अमित आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी ऑफिस के लिए निकल गए थे। पता नहीं क्या हो गया उन्हें कल से। जब से ऑफिस से आए हैं कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। ना तो सही से बात की और ना ही बताया कि आखिर हुआ क्या है। वैसे मेरा नाम नंदनी है और हमारी शादी को 6 साल हो चुके हैं, पर इन 6 सालों में इन्होंने आज तक ऐसा बर्ताव कभी नहीं किया। ये जब भी ऑफिस से आते थे मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर ही आते थे। बड़े ही हंसमुख स्वभाव के हैं ये। मुझसे बात किए बिना इनका एक पल भी नहीं कटता है। हर समय कुछ ना कुछ, नंदनी ये नंदनी वो। पर पता नहीं आज क्या हो गया। खैर छोड़ो, शाम को खुद ही बता देंगे। अरे ये क्या, ये अपना टिफ़िन तो यहीं भूल गए हैं। हद करते हैं। एक तो सुबह से उठकर इनके लिए खाना बनाओ और ये देखो टिफ़िन यहीं छोड़कर चले गए हैं। लगता है मुझे ही देने जाना पड़ेगा। मुझे देखकर इनका मन भी खुश हो जाएगा। फ़ोन करके बता देती हूँ कि मैं आ रही हूँ टिफ़िन लेकर। पर सोच रही हूँ कि ना ही बताऊँ। अचानक मुझे देखेंगे तो खुश हो जाएंगे और जो भी चल रहा है इनके दिमाग में, थोड़ी देर के लिए ही सही इनका ध्यान तो हटेगा उससे। अरे आज रिसेप्शन पर प्रीति नहीं है। लगता है आज वो छुट्टी पर है। प्रीति बहुत मिलनसार लड़की है और हमारी दोस्त भी है। उसको मेरे पति ने ही नौकरी दिलवाई थी। माता पिता के गुजर जाने के बाद वो बेचारी अकेली पड़ गई थी। बहुत कोशिश के बाद भी उसको नौकरी नहीं मिल रही थी। तब पड़ोसी होने के नाते मैंने ही इनको बोला था उसकी मदद करने को। ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए रिसेप्शनिस्ट की ही जॉब लग पाई। मैं जब भी ऑफिस आती हूँ प्रीति से बैठकर खूब गप्पे लड़ाती हूँ। मिश्रा जी, मेरे हस्बैंड कहाँ हैं? अपनी सीट पर नहीं दिख रहे हैं। वो आज अपना टिफ़िन घर पर ही भूल आए थे, तो मैंने सोचा मैं खुद ही आकर दे दूँ। मैंने दूर से आते दिख रहे मिश्रा जी से पूछा, टिफ़िन भूल गए? मिश्रा जी ने भौचक्के होते हुए पूछा, पर भाभी जी वो तो कल से ही 1 हफ्ते की छुट्टी पर हैं। कह रहे थे कुछ काफ़ी पुराना काम बाकी है, उसे पूरा करना है। अरे हाँ हाँ, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ, याद ही नहीं रहा और यहाँ चली आई। वो आदत है ना, जब भी कुछ भूलते हैं यहीं चली आती हूँ। मैंने खुद को और बात को संभालते हुए बोला, चलिए मिश्रा जी मैं चलती हूँ, फिर मिलना होगा। हे भगवान, ये सब क्या है? ये मुझसे झूठ तो कभी नहीं बोलते। आखिर ये सब क्या है? सबसे पहले मैं इनको फ़ोन लगाकर पूछती हूँ ये ठीक भी हैं या नहीं। रिंग जा रही है पर ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। हेलो नंदिनी, क्या हुआ? आज लंच टाइम से पहले ही फ़ोन कर दिया। क्या बोलूँ क्या पूछूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप ठीक तो हैं ना? आज सुबह से मन बहुत घबरा रहा था तो कॉल कर लिया। और आप टिफ़िन भी घर पर भूल गए थे। आप कहें तो मैं लेकर आ जाऊँ ऑफ़िस? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम घबराओ मत। वो बस ऑफ़िस में काम काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए जल्दी निकल गया था। तुमको ऑफ़िस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ सबके साथ मैं खा लूँगा। अच्छा चलिए ठीक है, आप अपना काम कर लीजिए और मिश्रा जी और प्रीति को मेरा हेलो बोल दीजिएगा। मैंने कपकपाती आवाज़ में बोला। लो तुम खुद ही हेलो बोल दो, प्रीति यहीं पास में ही है। प्रीति सुनो, नंदनी हेलो कह रही है। हेलो भाभी, पीछे से प्रीति की आवाज़ आई। हेलो प्रीति, कैसी हो? बहुत दिनों से हमारे घर नहीं आई। आज शाम को इन्हीं के साथ घर आ जाओ, रात का खाना साथ में खाते हैं। मेरी आवाज़ अभी भी कपकपा रही थी, पर फिर भी मैंने खुद को संभालते हुए बोला, हाँ भाभी, वो आजकल ऑफिस में काम ज़्यादा रहता है, इसलिए आना नहीं हो पाया। चलिए आज ही आती हूँ, फिर साथ बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। प्रीति ने बड़े प्यार से बोला। अरे भाई, अब सारी बातें तुम ही कर लोगी या थोड़ी सी हमें भी करने दोगी? पीछे से अमित ने प्रीति से कहा। प्रीति ने खिलखिलाते हुए फ़ोन इनको दे दिया। सुनिए बेगम साहिबा, आज आपके लिए आपके फेवरेट समोसे लाऊं, खाएंगी क्या आप? अमित ने प्यार भरे अंदाज में पूछा। जी, जो आपको ठीक लगे, बोलकर मैंने फ़ोन कट कर दिया। एक तरफ तो अमित के इस प्यार से अचानक मुझे घिन सी आने लगी थी, दूसरी तरफ मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? अमित ऐसा कभी कुछ भी कर ही नहीं सकते। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, हम अपनी ज़िंदगी में कितने खुश हैं। वो 6 साल, वो प्यार, वो धोखा तो नहीं हो सकते। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ। मुझे इन्हें वक्त देना होगा, समझना होगा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ, मेरे अमित ऐसे नहीं हैं, मैंने मन में खुद को दिलासा देते हुए सोचा। आज से पहले इतना डर, इतनी घबराहट मुझे कभी नहीं हुई।
मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। सामने से जाकर अमित से पूछ लूं या इंतज़ार करूं उनके बताने का। मेरा दिल अब बस इतना ही चाहता है कि जो भी नज़र आ रहा है ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि ऐसा कुछ भी हुआ तो शायद मैं जी ना पाऊँ। एक तरफ मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और दूसरी तरफ प्रीति पर मेरा गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इंतकाम की आग ने मुझे झुलसा दिया है। अब शायद मुझे समझ आ गया है कि मुझे क्या करना है। मेरा सारा प्यार अब गुस्से का बवंडर बन चुका है और अब मुझे इस धोखे का कर्ज उतारना ही है। हेलो, सुनिए ज़रा, आज घर में कई सारे चूहे दिख रहे हैं। शाम को आते हुए ज़रा चूहे मारने वाला जहर ले आइएगा। मैंने झट से अमित से फ़ोन पर बोला। अब मुझे अपनी या किसी और की कोई परवाह नहीं थी। मुझे बस किसी भी तरह उन लोगों से बदला लेना था। बिल्कुल बेगम साहिबा, आपका हुक्म सर आँखों पर। चलिए अच्छा काम ख़त्म कर लूँ, फिर आकर ढेर सारी बातें करेंगे। अमित नंदनी से बोला। अरे आप आइए तो सही, फिर ही तो सब होगा, पर ध्यान से चूहे मारने वाला जहर लाना मत भूलिएगा। इतना कहकर मैंने फ़ोन कट कर दिया। अब मैं फटाफट खाने की तैयारी कर लूँ, ख़ास मेहमान जो आने वाले हैं। आज अपनी दोस्त और प्यार की ऐसी खातिरदारी करनी है कि ज़माना भी याद रखेगा कि बेवफाई का अंजाम क्या होता है। प्रीति और इनको दोनों को पनीर बहुत पसंद है। आज इनके मन की आखिरी डिश बना ही देती हूँ। मैं क्या करने जा रही थी ये सोच कर ही मेरी रूह काँप गई और मैं वहीं किचन की ज़मीन पर पड़े पड़े घंटों रोती रही। पर फिर दिल को पक्का करके उठी। मुझे नहीं पता है कि मैं जो भी करने जा रही हूँ वो सही है या गलत। बस इतना महसूस हो रहा है कि मुझे ये करना ही होगा। क्यों मर्दों को लगता है कि एक लड़की की ज़िंदगी से खेलना इतना आसान होता है? क्यों उन्हें मेरा प्यार नज़र नहीं आया? अरे कम से कम मुझे एक बार बता तो देते, तो शायद मैं खुद ही इनकी खुशी के लिए रास्ते से हट जाती। पर अब नहीं, अब इन्हें ही रास्ते से हटना होगा। हे भगवान, मुझे इस पाप की जो सज़ा देनी है आप दे दो, पर इन्हें तो सज़ा मैं ही दूंगी। काफ़ी वक्त गुजर चुका था। मैं भी खाना बनाकर इनके आने का इंतज़ार कर रही थी कि अचानक दरवाज़े पर आहट हुई। ये दोनों आ चुके थे। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने ये गुलदस्ता लिए खड़े थे। माय लवली वाइफ के लिए एक प्यारा सा तोहफ़ा, अमित बोले। बगल में प्रीति भी खड़ी मुस्कुरा रही थी। मुझे देखते ही मुझसे गले लगी। मुझे ये सब नाटक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं तो बस खाने के टाइम का इंतज़ार कर रही थी। और प्रीति, कैसा चल रहा है सब? मैंने भी झूठे मुंह पूछ लिया। बस भाभी, बढ़िया। इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। अभी तो आप ये लीजिए, आपके फेवरेट समोसे, और ये आपका जहर, चूहों वाला, प्रीति ने कहा। हम सब नाश्ता करके टीवी के सामने बैठ गए और इन्होंने टीवी पर आ रही एक मूवी लगा दी। वो दोनों बीच बीच में मुझसे कुछ ना कुछ बात कर रहे थे, पर मेरा ध्यान तो कहीं और ही था। जैसे ही मूवी ख़त्म हुई, मैंने झट से खाना लगाना शुरू कर दिया। चूँकि टाइम भी काफ़ी हो गया था तो सबने हामी भर दी। भाभी, मैं आऊँ आपके साथ, आपकी हेल्प करने को, और मुझे आपसे बात भी करनी है। प्रीति ने बड़े सरल लहजे में मुझसे पूछा। नहीं नहीं, तुम आराम से बैठकर बातें करो, दिन भर की थकी आई हो। मैंने बोला, पर मन में मेरे यही चल रहा था कि अब इस कलमुही से मुझे कोई बात ही नहीं करनी। मैंने फटाफट गुस्से में चूहे मारने के जहर का पूरा पाउडर ही दोनों की सब्जी में मिला दिया और खाना सजाकर टेबल पर लगा दिया। आइए भाभी, आप भी बैठिए ना, साथ में ही खाते हैं। आप अपनी रोटियां भी सेक लाइए, प्रीति ने ज़ोर देते हुए कहा। तो मैंने भी हामी भर दी। मैं भी अपनी थाली सजा के ले आई और इनके बगल में बैठ गई। आज मैं इनको अपने हाथों से खाना खिलाना चाहती थी और मैंने किया भी यही। एक एक कोर मुझ पर भारी पड़ रहा था, पर मैं रुकी नहीं। अमित भी मुझे बड़े प्यार से देख रहे थे और ऐसा लगा मानो कुछ कह रहे हों, पर आज मुझे कुछ भी रोक नहीं सकता था, चाहे वो मेरा प्यार ही क्यों ना हो। खाना ख़त्म हो गया। मैं बस होने वाले तमाशे का इंतज़ार करने लगी। पता नहीं इतनी कठोरता मुझ में कहाँ से आ गई, पर सच ही बता रही हूँ, मैं चाह रही थी कि सब जल्दी हो। मैं अपने ख्यालों में खोई हुई थी। प्रीति की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। भाभी आइए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पता नहीं कहाँ खोई हैं आज आप। जाओ, चली जाओ, कुछ बताना चाह रही है वो, अमित उसको सपोर्ट करते हुए बोले। पता है मुझे ये जो भी बताना चाह रही है वो, मैंने झुंझलाते हुए मन में सोचा।
भाभी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, पर प्लीज़ आप मुझे गलत मत समझिएगा। प्रीति ने बेहद दबी हुई आवाज़ में मुझसे कहा। हाँ, तुम पूरी बात तो बताओ, फिर सोचूंगी, मैंने रूखे अंदाज में कहा। भाभी, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझे काफ़ी महीनों से बहुत तंग कर रखा है। उसके पास मेरी कुछ तस्वीरें हैं और उसके बदले वो हर महीने मुझसे कुछ ना कुछ पैसे लेता रहता है। कल भी वो ऑफिस आया था पैसे लेने, पर मेरे पास पैसे ना होने की वजह से उसने मुझसे मारपीट शुरू कर दी। ये सब अमित ने देख लिया। मैं इनको कुछ बताना नहीं चाहती थी, पर मुझे इतना रोना आ रहा था कि मेरे मुंह से सब कुछ निकलता चला गया। मुझे लगा अमित मुझे गलत समझेंगे, पर इन्होंने मुझे ना सिर्फ सपोर्ट किया, बल्कि आज उसके घर जाकर उसके मोबाइल और लैपटॉप से सब कुछ डिलीट करवाकर उसका कबूलनामा भी फ़ोन में रिकॉर्ड कर लाए हैं। महीनों बाद मुझे ज़रा सा सुकून मिला है, वो भी बस आप लोगों की वजह से। अमित तो आपको कल ही सब कुछ बताने जा रहे थे, पर मैंने उन्हें अपनी कसम दे दी थी, इसीलिए उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया और अभी भी मुझे ही बताने को बोला। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। भाभी प्लीज़, आप मुझे गलत मत समझना, मुझसे अनजाने में भूल हो गई जिसका वो फ़ायदा उठा रहा था। प्रीति सब कुछ एक सांस में बोल गई और रोने लगी। भूल तुमसे नहीं, मुझसे हो गई है प्रीति। प्रीति की बातें सुनकर मुझे बेहोशी सी आ गई और मैं अचेत होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। मुझे जैसे ही होश आया, मैंने पाया कि मैं अपने कमरे में हूँ और अमित और प्रीति मेरे बगल में ही बैठे हैं। मैं तुरंत चीखी, जल्दी डॉक्टर को फ़ोन करो। अमित, तुम दोनों के खाने में जहर था, जल्दी फ़ोन मिलाओ। मैं उठी और पागलों की तरह अपना फ़ोन खोजने लगी। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? जल्दी डॉक्टर को फ़ोन मिलाओ। कोई मुझे मेरा फ़ोन दे दो प्लीज़। हमारे खाने में जहर? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम नंदनी? तुम्हें अचानक क्या हुआ है? हम बिल्कुल ठीक हैं, देखो हमें, अमित ने मुझसे कहा। अभी मेरे पास समझाने के लिए कोई समय नहीं है। अमित, तुम बस जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करो अभी, मैंने हड़बड़ाते हुए अमित से कहा। नंदनी, पहले मेरी बात सुनो, अमित ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोकते हुए बोला। मुझे कुछ नहीं सुनना है, कुछ भी नहीं, मैं लगभग चीखते हुए बोली। हटो मेरे रास्ते से, मैंने सामने खड़ी प्रीति से कहा और आगे वाले कमरे की तरफ भागी। सामने ही मेरा फ़ोन पड़ा था। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया और हमारे फैमिली डॉक्टर को तुरंत घर आने को कहा। डॉक्टर साहब सुनिए, गलती से खाने में चूहे मारने वाला जहर गिर गया और सबने खाना भी खा लिया है। आप प्लीज़ जल्दी घर आ जाइए और अगर कुछ दवा मार्केट से लानी है तो वो भी बता दीजिए, मैं भाग कर ले आती हूँ। नहीं, आपको ऐसे कोई दवा नहीं देगा, मैं फ़ौरन ही निकलता हूँ, आप परेशान मत होइए। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अमित और प्रीति दोनों ही मेरे पीछे खड़े मेरी बातें सुन रहे थे। तुम दोनों ठीक तो हो ना? कैसा लग रहा है तुम दोनों को? कुछ सिर दर्द, घबराहट या पेट दर्द या कुछ भी अजीब सा महसूस हो रहा है तो बताइए। हे भगवान, ये मुझसे कैसी भूल हो गई, अपने होने पर भी शर्म आ रही है। अरे अरे, ज़रा शांत हो जाओ, ऐसा तो कुछ भी नहीं लग रहा है, बस हल्का सा पेट दर्द महसूस हो रहा है, अमित ने प्रीति की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, पेट दर्द तो मेरा भी हो रहा है, प्रीति भी अमित की तरफ देखते हुए बोली। फिर दोनों ही एक साथ हंसते हुए बोले, अरे इतने चौक खाने के बाद हल्का सा पेट दर्द तो हो ही सकता है। चौक? कैसे चौक? तुम दोनों क्या बोल रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने हैरान होते हुए पूछा। अमित ने मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया और मुझे आराम से सोफे पर बिठा दिया और बोले, प्रीति, ज़रा अपनी भाभी को समझाओ कि हम क्या कह रहे हैं। भाभी, वो चूहे मारने का जहर नहीं था, वो बोर्ड पर लिखने वाले चौक थे जिसे हमने पीस कर उस शीशी में भर दिया था, प्रीति ने मुस्कुराते हुए बोला। चौक से बदल दिया? पर कैसे? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं खाने में जहर मिलाने जा रही हूँ? अब तो मैं पूरी तरह हैरान थी, पर मन में एक खुशी थी कि किसी को भी कुछ नहीं हुआ है। पर अब सब कुछ जानने की जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। भाभी, जब हम सब सामान खरीद रहे थे कि तभी हमें मिश्रा जी का फ़ोन आया। उन्होंने हमें बताया कि आप सुबह ऑफिस आई थी। अब हम ये जान चुके थे कि आपको पता है कि हम दोनों ऑफिस में नहीं हैं, बल्कि कहीं और साथ में हैं, और अचानक चूहे मारने का जहर मंगाना सिर्फ एक संयोग तो नहीं हो सकता। इसीलिए हमने फ़ौरन चूहे मारने की दवा चौक की शीशी से बदल दी। हमें डर था कि आप स्थिति को कुछ गलत समझकर खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा लें, इसीलिए हम फ़ौरन भागे भागे आए, पर आपका शांत स्वभाव देख समझ गए कि सब कुछ ठीक है। प्रीति ने अपनी बात ख़त्म करते हुए कहा। अरे हाँ, मिश्रा जी को तो मैं भूल ही गई थी,
मैंने रोते हुए बोला और अमित को गले लगा लिया। भाभी, आप भूल तो डॉक्टर साहब को भी गई हैं। जल्दी उनको फ़ोन मिलाओ, नहीं तो उन्हें भी चौक वाला खाना खिलाना पड़ेगा। प्रीति ने मजाक करते हुए बोला और हम सब खिलखिलाकर हंस दिए। दोस्तों, यहाँ तो कहानी हंसी खुशी ख़त्म हो रही है क्योंकि ये कहानी है, पर असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। इसीलिए कोई भी फ़ैसला कभी भी जल्दबाजी में अपना विवेक खोकर न लें। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।